एक ऐसा वक्त जब पूरी दुनिया सो रही होती है, एक ऐसा इंसान उठता है जो अपनी किस्मत बदलने चला होता है। ये सिर्फ सुबह नहीं है, ये आत्मा की नई शुरुआत है। कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसी राह पर ले आती है जहां हम रुक जाते हैं। न आगे बढ़ने की चाह होती है, न पीछे लौटने की हिम्मत। एक अजीब सी थकान, एक बेमकसद दिनचर्या और एक अंतहीन दौर का हिस्सा बनकर हम भूल जाते हैं कि असली जीत कहाँ है। शायद तभी जिंदगी किसी को हमारे रास्ते भेजती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस अजनबी ने उसे एक सुबह बदलने का प्रस्ताव दिया। वो एक ऐसा इंसान था जिसने सब कुछ पा लिया था, पैसा, शोहरत, नाम, पर फिर भी हर सुबह उसकी आंखों में खालीपन था। नींद भरी पलकों के पीछे छिपा हुआ एक डर था, कहीं कुछ छूट न जाए, कहीं ये सब एक भ्रम न बन जाए। और फिर एक दिन एक सेमिनार में एक आदमी ने उसकी जिंदगी ही बदल दी। वो आदमी अमीर नहीं दिखता था, उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसने कोई गहरा राज जान लिया हो, कोई ऐसा सूत्र जिससे जीवन की गिरह खुलती है। उसने सिर्फ एक बात कही, जो सुबह जीतता है वो जिंदगी जीतता है। वो वाक्य सीधे दिल में उतर गया। न कोई लेक्चर, न मोटिवेशनल भाषण, बस एक सीधी साधी सच्चाई। और यहीं से शुरुआत हुई उस सफर की, जो सिर्फ नींद से जागने का नहीं था, बल्कि खुद से मिलने का था। सुबह 5 बजे उठना पहले तो ये मजाक जैसा लगा। इतने सालों से आदतें जड़ें बन चुकी थी। देर रात तक जागना, सोशल मीडिया पर भटकना, देर से सोकर उठना और फिर दिन भर खुद को दोष देना कि आज फिर कुछ बड़ा नहीं किया। लेकिन उसी आदमी ने कहा, अगर तुम वाकई अपने जीवन को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सुबह बदलो। सुबह ही नींव है जिस पर तुम्हारा दिन बनता है और दिन दर दिन बनकर जिंदगी। उसने उसे अपने साथ एक रिट्रीट पर आने का न्योता दिया। एक ऐसी जगह जहां न शोर था, न भीड़, सिर्फ प्रकृति की आवाजें, एक गहराई और शांति। वहां हर सुबह 5 बजे उठकर कुछ अलग किया जाता था, और ये अलग भी उसकी सोच को झकझोरने लगा। पहली सुबह मुश्किल थी। अलार्म बजा तो शरीर बोझ की तरह लगा, लेकिन किसी तरह उसने खुद को घसीटा। और जैसे ही उसने आंखें खोली, खिड़की के पार जो दृश्य था उसने भीतर कुछ जगा दिया। आसमान गुलाबी था, सूरज की पहली किरणें धरती को छू रही थी और हवा में ताजगी थी, जैसे ये सुबह सिर्फ उसके लिए आए हो। वहां उसे एक फॉर्मूला सिखाया गया, एक 20-20-20 रूल। पहले 20 मिनट पसीना बहाने के लिए ताकि शरीर जागे, अगले 20 मिनट खुद से बात करने के लिए ताकि मन शांत हो, और आखिरी 20 मिनट सीखने के लिए ताकि आत्मा समृद्ध हो। ये सिर्फ एक आदत नहीं थी, ये आत्मानुशासन का एक वरदान था। धीरे धीरे उसने जाना कि असली बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जब हम सुबह खुद के लिए वक्त निकालते हैं तो हम ब्रह्मांड को एक संदेश देते हैं कि हम तैयार हैं, कि हम अपने भाग्य के रचयिता बनना चाहते हैं। हर सुबह उसकी सांसें गहरी हो गई, विचार स्पष्ट होने लगे और दिल में एक अजीब सा साहस आने लगा। डर अभी भी था, लेकिन अब वो डर पर भारी पड़ने लगा था। उसने सीखा कि महानता कोई एक दिन में नहीं आती, ये छोटे छोटे फैसलों का नतीजा होती है। एक अलार्म को समय पर बंद न करना, एक किताब के पन्ने पलटना और खुद से ये पूछना कि मैं कौन बनना चाहता हूं। हर सुबह एक कहानी बनने लगी। कभी वो अपने पुराने डर से बात करता, कभी अपनी अधूरी चाहतों से माफी मांगता, और फिर एक दिन उसने महसूस किया कि अब उसे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। उसका हर दिन, हर सुबह अब एक साधना बन गई थी। लोग पूछते थे, क्या फर्क पड़ा?
उसने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, अब मैं सिर्फ जिंदा नहीं हूं, मैं हर दिन को जी रहा हूं। उस सुबह जब वो पहाड़ की चोटी पर बैठा था, हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और दूर सूरज धीरे धीरे उग रहा था, तो उसके भीतर कुछ ऐसा पिघलने लगा था जिसे उसने बरसों से छुपा रखा था। आंसू बेवजह आंखों से नहीं निकले थे, वो एक उम्र की थकान थी जो उस सुबह किसी देवत्व की तरफ बाहर आ रही थी। उसने पहली बार खुद को बिना मुखौटे के देखा, वो इंसान जिसने सालों तक दूसरों को खुश करने के लिए अपनी असलियत छुपाई थी, जिसने हर दिन एक परफेक्ट जिंदगी की एक्टिंग की थी, जबकि अंदर से वो एक बच्चा था, टूटा हुआ, डरा हुआ, लेकिन उम्मीद से भरा हुआ। वो आदमी जिसने उसे सुबह 5 बजे उठने का रहस्य बताया था, उसे कोई गुरु नहीं लगता था, वो बस एक ऐसा दोस्त था जो चुपचाप सुनता था, जो बीच में टोके बिना तुम्हारी कहानियां पूरी होने देता था। उसकी आंखों में झलकता धैर्य, उसके शब्दों में छुपी सादगी, सब कुछ ऐसा था जैसे वो जिंदगी के किसी ऐसे हिस्से को जानता हो जिसे हम सब भूल चुके हैं। वो कहता था, तुम्हारे भीतर एक ऐसी आग है जो सिर्फ इसलिए नहीं जल रही क्योंकि तुमने सुबह की हवा को महसूस करना बंद कर दिया है। शायद वो ठीक कहता था। बचपन में तो सब कुछ आसान लगता था, सूरज भी खेल का हिस्सा था और सुबह भी एक जादू। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, हम समय से लड़ने लगे। नींद हमारी साथी बन गई और सुबह हमारे दुश्मन। और फिर एक दिन हम महसूस करते हैं कि हमारी रूह थक चुकी है क्योंकि हमने अपने अंदर के बच्चे को सोने दिया, बहुत गहरी नींद में। लेकिन यहाँ इन सुबहों में कुछ अलग था, जैसे हर सुबह एक चिट्ठी बनकर आती थी ब्रह्मांड की तरफ से। हर किरण, हर झोंका कहता था, तुम बदल सकते हो, तुम फिर से वही हो सकते हो जो तुम कभी थे, बस जागो। धीरे धीरे वो बदलाव महसूस होने लगा, चेहरे पर हल्की सी चमक, आंखों में उम्मीद और दिल में धड़कने। अब सिर्फ जिंदा रहने की नहीं थी, कुछ बड़ा करने की थी। जब उसने पहली बार अपने आप से कहा, मैं अपनी आदतों का गुलाम नहीं, उनका मालिक हूं, तो ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसकी आत्मा की पुकार थी। उसे याद है, एक सुबह वो अपने पिता की पुरानी डायरी पढ़ रहा था जिसमें लिखा था, मैं हमेशा जल्दी उठने की कोशिश करता था लेकिन कभी कर नहीं पाया, शायद इसीलिए मेरी जिंदगी में कुछ अधूरा रह गया। वो लाइन पढ़कर उसकी आंखें भर आई। उस पल उसने ठान लिया कि अब अधूरेपन की कोई जगह नहीं छोड़ेगा। हर सुबह अब एक चुपचाप की गई क्रांति थी, कोई शोर नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, बस खुद से किया गया एक वादा, और वो वादा हर दिन निभाया जाता था। थोड़ा थोड़ा करके उसने जाना कि सफलता का असली मतलब क्या है। वो बड़े घर, बड़ी गाड़ी या करोड़ों की बैंक बैलेंस नहीं थी। सफलता वो थी जब आप सुबह उठते ही खुद को मुस्कुराते हुए पाते हो, बिना किसी वजह के। जब आप जान जाते हो कि आप जिस राह पर हो वो भले ही मुश्किल हो लेकिन सही है। वो सुबह अब सिर्फ एक रूटीन नहीं थी, वो एक प्रार्थना थी, एक संवाद थी, खुदा से, खुद से और उस अंधेरे से जो अब पीछे छूट रहा था। कुछ चीजें कहानियों में अच्छी लगती हैं, जैसे हर दिन का जीतना, हर सुबह का निखरना, लेकिन कुछ बातें जब असल में घटती हैं तो वो कहानी नहीं रह जाती, वो हमारी पहचान बन जाती है। उसने एक रात अपने आप से पूछा था, क्या मैं वाकई जी रहा हूं या बस वक्त काट रहा हूं? और उस सवाल ने उसे नींद नहीं लेने दी। उसके भीतर एक गूंज उठी थी जो बार बार कहती थी, अब बस बहुत हुआ, अब खुद से भागना बंद करो। अगली सुबह जब बाकी दुनिया सो रही थी, वो उठा था, थका हुआ, उलझा हुआ, लेकिन उम्मीद से भरा हुआ। अलार्म कोई आवाज नहीं थी, वो एक दस्तक थी,
आत्मा पर, आदतों पर और उस सन्नाटे पर जो उसने खुद रचा था। कमरे में सिर्फ एक पीली सी रोशनी थी। बाहर रात का आखिरी सिरा जा रहा था और जैसे ही उसने खिड़की खोली, ठंडी हवा उसके चेहरे को छू गई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके कंधों पर हाथ रख रही हो और कह रही हो, तुम अकेले नहीं हो। वो सुबह पहली बार उसे छू रही थी। नहीं, शायद वो पहली बार सचमुच महसूस कर रहा था। दुनिया धीरे धीरे जाग रही थी, लेकिन उसकी आत्मा उस लम्हे में पूरी तरह जिंदा थी। उसने एक खाली पन्ना खोला और लिखा, आज से मैं खुद को दोबारा गढ़ूंगा। वो पन्ना अब किसी किताब का हिस्सा नहीं था, वो उसकी आत्मकथा की पहली ईमानदार लाइन थी। उस सुबह उसने दौड़ नहीं लगाई सिर्फ फिटनेस के लिए। वो भाग रहा था उन सारी चीजों से जो उसे रोक रही थी। हर कदम, हर सांस एक विद्रोह था अपने पुराने खुद के खिलाफ। और फिर वो 20 मिनट जहां मौन उसके सबसे करीबी दोस्त की तरह बैठा था। उसने कुछ नहीं कहा, पर सब कुछ समझा। उस चुप्पी में वो सारे जवाब थे जिनके लिए वो सालों से शोर में भटक रहा था। उसने आंखें बंद की और पहली बार उसने खुद को देखा, एक बच्चा जो डरता था लेकिन उड़ना चाहता था, एक नौजवान जो थक चुका था लेकिन हार मानना नहीं चाहता था, एक इंसान जो बस चाहता था कि कोई उसे कहे, तुम ठीक हो, तुम काफी हो। और उस सुबह वो आवाज कहीं बाहर से नहीं, उसके अंदर से आई। हर दिन अब एक कैनवास बन चुका था जहां वो अपने विचारों से चित्र बनाता, अपनी आदतों से रंग भरता और हर सुबह एक नई शुरुआत की तरह महसूस होती। अब वो सुबह जल्दी नहीं आती थी, वो बुलावा देती थी, जैसे सूरज उससे पूछता हो, क्या आज तुम थोड़ा और बेहतर बनना चाहोगे? धीरे धीरे वो बदलाव स्थायी होने लगा। अब वो देर तक जागने वाला इंसान नहीं था, अब वो इंसान था जो सूरज से पहले जागकर खुद को जीतता था। किसी ने उससे पूछा, क्या इतना जल्दी उठना तुम्हें थका नहीं देता? उसने मुस्कुराकर कहा, थकता तो तब था जब देर तक सोकर खुद से दूर चला जाता था। हर सुबह सूरज के उगने से पहले एक और लड़ाई होती है। वो लड़ाई जो अलार्म के बजने पर नहीं, आत्मा के कांपने पर शुरू होती है। और उस सुबह जब सब कुछ शांत था, जब हवा भी रुकी हुई थी, उसने अपने भीतर कुछ गिरते हुए महसूस किया, जैसे कोई पुराना हिस्सा, कोई धुंधली याद एकदम अचानक ढह गई हो। वो खड़ा था आईने के सामने, पर जो चेहरा दिखा वो वही नहीं था जिसे वो सालों से पहचानता आया था। वो आंखें बुझी हुई थी, जैसे हंसी कभी वहां रहती थी, अब बस थकान की दरारें बची थी। वो मुस्कुराने की कोशिश करता, पर होठ कांप जाते, क्योंकि हंसी को सबसे ज्यादा धोखा तब लगता है जब वो अंदर के रोने को ढकने की कोशिश करती है। उसने खुद से एक सवाल किया, मैं इतना खो गया कैसे? और उत्तर आया, धीरे से, जैसे कोई भूली हुई लोरी। जब तुमने वो करना बंद किया जो तुम्हारे दिल को सुकून देता था, जब तुमने जीतने की जगह दिखावे को चुन लिया, जब तुमने लोगों को खुश करने के लिए खुद को खो दिया, उसी वक्त तुमने अपने भीतर के सूरज को डूबने दिया था। वो वही बैठ गया, फर्श पर, ठंडी जमीन और कांपती सांसों के बीच। उसने पहली बार अपने आंसुओं को बहने दिया। अब कोई शर्म नहीं थी, कोई पर्दा नहीं था। ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये उन दीवारों के गिरने की आवाज थे जो उसने सालों में अपने दिल के चारों ओर खड़ी की थी। फिर उसे उस मासूम बच्चे की याद आई, वो बच्चा जो मां के आंचल में छुपकर सपने देखता था, जो बिना डरे कहता था कि वो कुछ बड़ा करेगा, जो टूटने से नहीं ठहर जाने से डरता था। मैं कहाँ चला गया? उसने खुद से पूछा, और भीतर से आवाज आई, कहीं नहीं, तू यही है।
बस तूने खुद को सुनना बंद कर दिया था। वो उठ खड़ा हुआ और उस सुबह जब सूरज आसमान को धीरे धीरे रंग रहा था, उसने अपने दर्द से समझौता नहीं किया। उसने उसे अपनाया, क्योंकि वो जान चुका था हीलिंग कोई लाउड विक्ट्री नहीं होती। वो एक शांत प्रक्रिया है जो हर सुबह 5 बजे के मौन में पनपती है। अब वो दौड़ता था, लेकिन जीतने के लिए नहीं, खुद को महसूस करने के लिए। वो किताबें पढ़ता था, लेकिन दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, खुद को याद दिलाने के लिए कि ज्ञान ही असली आजादी है। और वो लिखता था हर रोज अपने डर, अपनी ख्वाहिशों और उन उम्मीदों को जो अभी भी जल रही थी। अब वो अपनी कमजोरियों से भागता नहीं था, वो उन्हें गले लगाता था। अब उसे परफेक्ट बनने की चाह नहीं थी, अब उसे बस सच्चा बनना था। और सबसे बड़ी बात, अब वो सुबह से डरता नहीं था, क्योंकि अब सुबह उसकी साथी बन गई थी, उसकी गुरु, उसकी संजीवनी। अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। चेहरे पर वो पुरानी थकान नहीं थी, आंखों में वो खोई हुई बेचैनी नहीं थी। अब वो हर सुबह ऐसे जागता जैसे कोई सिपाही अपने युद्ध के लिए तैयार हो। पर ये युद्ध अब दूसरों से नहीं, हालातों से नहीं, ये युद्ध अब खुद से था। और जीत भी। हर सुबह जब उसकी आंख खुलती तो घड़ी 5 बजा रही होती, पर अब वो अलार्म से नहीं, आवाज से जागता था। अंदर से आती हुई वो पुकार जो कहती थी, उठो, तुम्हें जीना है, किसी से बेहतर नहीं, बस खुद से सच्चा बनकर। अब 5 बजे का समय एक जिम्मेदारी बन चुका था। वो खुद से किया गया हर वादा निभा रहा था। शरीर में ऊर्जा थी, मन में शांति और आत्मा में ठहराव। वो दौड़ता था, लेकिन अब कोई पीछा नहीं कर रहा था। अब वो खुद से आगे बढ़ रहा था। उसने सीखा कि सच्चे विजेता दिन जीतने से नहीं, सुबह जीतने से बनते हैं। उसे अब फर्क नहीं पड़ता था कि दुनिया क्या सोचती है, क्योंकि अब उसकी दुनिया वो कमरा था जहां वो सुबह सुबह बैठकर खुद से संवाद करता था। अब उसकी दौलत वो क्षण थे जो वो खुद के साथ बिता रहा था। और अब उसकी पहचान कोई टाइटल, कोई पद, कोई प्रोफाइल नहीं, बस एक शांत मुस्कान थी जो कहती थी, मैं वापस आ गया हूं खुद के पास। वो बदल चुका था। नहीं, बदलना सही शब्द नहीं, वो लौट आया था अपने सच्चे रूप में, अपने असली स्वरूप में। और ये सब किसी जादू से नहीं हुआ था, ये हुआ था उस एक फैसले से, सुबह 5 बजे उठने का फैसला। कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध वो होता है जिसे कोई देख नहीं सकता, वो जो सुबह की खामोशी में लड़ा जाता है, जब पूरी दुनिया सो रही होती है और सिर्फ एक इंसान उठता है खुद को बदलने के लिए। उसने कोई ताज नहीं पहना, कोई तालियां नहीं बजी, फिर भी वो हर सुबह जीतता गया। क्योंकि असली जीत न तो मंच पर होती है, न भीड़ में। असली जीत तब होती है जब तुम खुद को हर दिन थोड़ा और माफ कर पाते हो, जब तुम खुद से भागना छोड़कर अपने डर की आंखों में देख पाते हो, जब तुम देर से नहीं, समय पर जीना सीख जाते हो। सुबह 5 बजे उठना एक आदत नहीं, ये एक इंकलाब है, एक खामोश क्रांति जो बाहर की नहीं, भीतर की दुनिया बदल देती है। हर वो इंसान जो आज हार रहा है, बस एक सुबह दूर है अपनी जीत से। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम हर सुबह अपनी नींद चुनोगे या अपना नसीब? क्योंकि याद रखो, हर महान इंसान की शुरुआत एक अलार्म की आवाज से नहीं, बल्कि अंदर उठे एक प्यास से होती है। प्यास खुद को फिर से जन्म देने की। अब तुम तैयार हो, अब तुम्हारे अंदर सूरज उग चुका है। उठो, चलो और खुद को वो बनाओ जो तुम हमेशा से बन सकते थे। क्योंकि दुनिया को तुम्हारी नहीं, तुम्हें अपनी जरूरत है।